नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि करण पिछले जन्म में एक राक्षस थे। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो के एंड तक बने रहे, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके पात्र आप सब लोगों के बहुत दिल के करीब है और शायद ही आप लोग इस कहानी के बारे में जानते होंगे। दरअसल जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है त्रेता युग के टाइम की, जो रिलेट करती है सीधे सीधे महाभारत काल से। महाभारत काल में करण, अर्जुन और श्री कृष्ण से। त्रेता युग यानी भगवान राम का युग। इस युग के अंत होने से थोड़े समय पहले की बात है। मतलब यह युग का अंत होने वाला था, मतलब ये खत्म होने वाला था। तो उस टाइम पे एक राक्षस हुआ करता था। तो वो राक्षस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिसका नाम था दंभोदभव। और दंभोदभव एक ऐसा राक्षस था जो उस टाइम पे उसकी बुराई ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। और वो राक्षस भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और वो हमेशा से एक ही बात चाहता था कि मैं अमर बन जाऊं। और इसी चीज़ की ख्वाहिश के लिए उसने भगवान सूर्य की एकदम कठोर तपस्या शुरू कर दी। काफ़ी सालों तक कठोर तरीके से कठोर तपस्या करता ही रहा और कई साल बीत जाने के बाद आखिर वो समय आ ही गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और बोले कि आपको क्या वरदान में चाहिए, मैं आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दंभोदभव राक्षस कहता है कि भगवान, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मैं अमर बन जाऊँ। ये सुनकर भगवान सूर्य ने तुरंत ही मना कर दिया कि अमरता का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं क्या कोई भी तुम्हें दे नहीं सकता। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित। फिर मैं तुम्हें ये अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान सूर्य को वरदान तो जरूर देना ही था। दंभोदभव भगवान सूर्य की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा लेकिन तुरंत उसने अपना दिमाग चला लिया, क्यों ना मैं भगवान से एक ऐसा वरदान मांग लूं जो अमरता का ना हो लेकिन सीधे सीधे अमरता के बराबर हो। तो उसने भगवान सूर्य से कहा, चलो ठीक है, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरे शरीर में आप 1000 कवच लगा दीजिए और 1000 ऐसे कवच जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर ढाल हो। और हर एक कवच को निकालने के लिए एक मनुष्य को कम से कम 1000 साल तक मुझसे लड़ाई करनी पड़े। और जैसे ही वो 1000 साल पूरे हो जाए और वो मेरा एक कवच निकाले, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। तो भगवान सूर्य ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए कि यह वरदान तो बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा और ये वरदान इसको अगर मिल गया तो कहीं ना कहीं अमरता के बराबर है। लेकिन भगवान सूर्य को अपनी बातों पर सटीक ही रहना था। उन्होंने बोला था कि मैं अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कुछ और वरदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और उन्होंने 1000 कवच उसके शरीर में मानो ऐसे फिट किए कि उससे युद्ध लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल। भगवान सूर्य ने उसको वरदान दिया और अपने स्थान पर चले गए। इस वरदान के बाद दंभोदभव में इतना घमंड आ गया और वो इस शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। अब वो पूरी तरह से राक्षस बन गया था और वे सभी पर अत्याचार करने लग गया। पशु पक्षी, देवी देवता, मनुष्य सभी पर अत्याचार करने लग गया और उसकी यही शक्ति उसे क्रूरता की ओर ले गई। वो जिस पे भी प्रहार करता उस प्राणी की मृत्यु हो जाती। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। दुनिया में जितने भी प्राणी सब यही प्रार्थना करने लग गए थे कि इसकी मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों, एता कर्ण जो दंभोदभव था, जिसको सहस्रा कवच भी कहा जाता था, तो ये राक्षस बनने के बाद बहुत ज़्यादा इसने आतंक मचा दिया था। तो दोस्तों, इसकी मृत्यु आखिर कैसे हुई और इसके पूर्व जन्म का कर्ण के जीवन पे क्या असर पड़ा, क्या रहस्य रहा, ये वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर दूसरा वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सेकंड पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके मैं बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा।